कितना सुंदर उपवन राजा मिथिलेश्वर के द्वारा बनाया गया है। चलिए हम इस उपवन में घूमते हैं और कुछ समय यही व्यतीत करते हैं। हाँ, क्यों नहीं सकी? चलिए सकी, हम राजकुमारी सीता के साथ बाग में भ्रमण के लिए चलते हैं। क्यों नहीं सकी? देखिए चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और कितने मीठे मीठे फल लगे हुए हैं और पेड़ों के ऊपर पंछी कितनी मधुर आवाज में चढ़ा रहे हैं। बस बस बहुत सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितना ही मनोरम दृश्य है। बागों की देखो
है सखी, देखिए हमारे बाग में कितने दो सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। देखिए इनके आने से हमारे बागों की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेड़ पौधे आसमान बादल तक इनके आगे झुके। देखिए सखी, देखिए लक्ष्मण, देखिए सखी, ये दो सुंदर सुंदर राजकुमार आपके भ्राता श्री, देखिए कितना सुंदर बाग है और इसमें ये गुलाब के फूल कितने सुंदर है और इन पर तितलियां कैसे मंडरा रही हैं। देखिए जरा लक्ष्मण, करने से बात नहीं आते। यह मिथिलापुरी की राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ आग में उपवन में भ्रमण के लिए आई है, तो आप इनको तितलियां बतला रहे हो। लक्ष्मण, अपने मिजाज को जरा बदलने की कोशिश करो। राधा, तो चलो कहीं मुनिवर हमारे इंतजार में ना हो और महाराज जनक जी को भी इस बात का कष्ट पहुंच रहा। भ्राता, क्या यही है सीता जी राजकुमारी जिनका स्वयंवर है कल? हाँ लक्ष्मण, यही मिथिलापुरी की राजकुमारी सीता है, जिनका जनक जी ने बहुत ही प्यार और दुलार से पाला है, जिनको वह वैदेही की उपाधि मिली हुई है। लक्ष्मण, अब हमारा यहाँ ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं होगा और लगता है चलने में ही हमारी भलाई होगी। जो आपकी आज्ञा भ्राता श्री। चलिए गुरु जी हमारा इंतजार करते ही होंगे। चलो आपकी आज्ञा के अनुसार हम आप देख तो न दे चुके, कहीं आप मुझसे प्रेम तो नहीं कर बैठी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सखी। ये दिल और प्रेम का तो पता नहीं कहाँ और कब हो जाए। तो फिर चलिए हम चलते हैं, वरना महाराज जनक हमसे बहुत क्रोधित हो गए। परमेश्वर, अगर मैंने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म किए हो तो इस राजकुमार को मुझे पति के रूप में स्वीकार करना और मैं इस राजकुमार को अपने जन्म से पति मान चुके हो। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। चलिए सखी, अब हम चलते हैं, हमें पहले बहुत ज्यादा विलंब हो चुका। मंत्रीवर, कहिए महाराज, क्या स्वयंवर का संदेश सभी राजा को दे दिया गया था? हाँ महाराज जी, सभी योद्धा को स्वयंवर के समाचार दे दिया और बहुत योद्धा आए हुए हैं और उनके लिए बहुत बढ़िया ठिकाना ठीक ठाक कर रखा। मंत्रीवर, कहिए महाराज, जाकर वो अपना पौराणिक धनुष यहाँ पर लेकर आइए जो हमें स्वयंवर में प्रतिज्ञा के रूप में रखना है। जो आज्ञा महाराज, अभी मैं स्वयंवर का इंतजाम पूरा करवाता हूँ, आइए जल्दी से करवाइए। मंत्रीवर, महाराज, जो मेरी प्रतिज्ञा है उसे ऊंची आवाज में सभी योद्धाओं को सुना दिया जाए।
ये धनुष क्या चीज है? अगर इसे तोड़ दूं, अगर ये ना टूटे तो इसमें नींबू निचोड़ दूं। मैं तन्नो बानिया दिल में तो बरनानिया की शक्कर का खानिया कितना बड़ा गड्ढा ले दो एक को मुक्का में तोड़ दूंगा। हम तो इस धनुष की को मैं गलत ताकत में भी तोड़ दूंगा। बाजन में बरन का बच्चा इब्बो तोड़ दूंगा और फिर मेरा सीता के लिए ब्याह हो जाएगा, मैं जमा छोड़ दूंगा। इस धनुष ने देख कर मेरा पुरुष जगता है। इस धनुष ने देख कर मेरा पुरुष जगता है। धनुष ने तो तोड़ दूं, फिर सिटानी से डर लगता है। अंदर तोड़ दूं, पूरा नहीं न धनुष ने तोड़ूंगा और करा जानते सिटानी मेरी टांग तोड़ देगी। मैं नहीं तोड़ता। राजा की जय हो, महाराजा की जय हो, मिथिला प्रिया की जय हो, अयोध्या की जय हो, सारे बंगला की जय हो, दादा छज्जू क्या की जय हो, दादा कन्ने क्या की जय हो, दादा पल्ले के की जय हो। बेटे मेरे चौंठारी के, मेरी शीला के, दिहाड़े पर का जान लग रही। अरे 5000 मिलेंगे, डार्लिंग भी खुश हो जाएगी। टेंट में कोई निकल के आया है। सारे पैर रखा हुआ जजमाना ने, बहुत करारी है भाई। इसी लागत पनीर की हो ये तो
बेटे तो भी ले ले, तेरा खातर तो ले आऊं माल। गोल गोल ठावे सारे। भाई ये चोरबाजी ठीक नहीं होती। देख रसगुल्ले खाए अच्छे लागे, फिर इसमें किसी ने काजू घुसो रखी है कड़ा को, चोरिए चोरिए 12 वर्षी खटन दे 80 खट के ले आंदा मिंगण, कुमार ले गया कुमारी ने ब्याह के गदा ला गया रिंगण। झाड़ कटा दूं गोदड़े कटा दूं, खोज मिटा दूं कैरांगी, लीड पर फंस गया सिंधी मर गया ना मार गुसाई सगाई। मैं तो खेस कावड़ा ने लुटिया, तकिया में तो बहुत दम था, अर्जा उठा को लग गया चढ़े हुई में लोग बहुत कम। टूटो या ना टूटो, मेरा उम्मीद का ख्याल जरूर रखियो, हरा वाला छोड़ कर जहरे वाले में। और जितने सुहागण भाई बैठे थे हम भी सुहागण जरूर हो गए, और दान जरूर देंगे रही और अब लीला में जो करेगा आरती मंगला वो कदे नहीं होगा कंगला। आरती में पीछे जरूर डाल ले करो। जय हो महाराजा की जय हो, पाड़ला नगर की जय हो। तेरे दुलिया का नहीं पता होना का, अब वह ढोल बजा गया कई साल। यूं में बैठा तेने पछाने नहीं सकल नहीं मिलती। की के खास है, 19 के पीछे खास है। काम का नाम बता पड़ा। बड़ा बीच में ना कोई छेड़ी। कर लेंगे अगर ठोकरे, कर लेंगे अगर ठोकरे, हर एक काम को कौन जानेगा दुनिया में इस रावण के नाम को। मेरी त्योड़ी के चलते ही, मेरी त्योड़ी के चलते ही तेरी रात कांपने लगते हैं। ग्रहकाल सुरेश सुरेंद्र मेरे घर पानी मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, और न कोई दूसरा है। अपने शीशों को काटकर शंकर को मैंने मेरी इन बड़ी भुजाओं ने, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम कुबेर वरुण इंद्र को इन बाहों से धरना। यह मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी लंका में आग लग चुकी है। मैं आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। मेरा नाम है चमेला, खेतों में रहूं सो अकेला। मेरा नाम है चमेला, खेतों में रहूं सो अकेला। चला गया मैं मटोर से, ये क्या धनुष है, इसको तोड़ो मैं जोर से।
मालूम पहले से मुझको अगर मैं कभी भी सबम पर जाता नहीं, मैं कभी भी सबम पर जाता नहीं, मैं कभी भी सबम पर क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे और ना धर्मात्मा, ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, लाज रखेगा तू ही अब परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं, और बिगड़े को कोई बनाता नहीं, और ये बिगड़ी को कोई बनाता नहीं, बिगड़ी को कोई बनाता नहीं, बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए हैं बहादुर भगत नाम के जी, रह गए हैं बहादुर भगत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के, देखने के मगर ना किसी काम के, है ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, 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 अनुभव कभी खाली जाता नहीं। शोक सीता उम्र भर कवारी रही जी, शोक सीता उम्र भर कवारी रही, और जो दिल के दिल में हमारी रही, जो दिल के दिल में हमारी रही, बात बेशक बिगड़ आज सारी गई है, बट्टा जुबान पे लगाता नहीं, पट्टा जुबां पे लगाता नहीं, मैं पट्टा जुबां पे लगाता नहीं, मैं पट्टा जुबां पे लगाता नहीं, मैं पट्टा जुबां पे लगाता नहीं। जो किया था प्रण वो निभाना पड़ा जी, जो किया था प्रण वो निभाना पड़ा, साथ अफसोस के यह बताना पड़ा, साथ अफसोस के बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा, इन गवारों से मैं भी बिहाता नहीं, इन गवारों से मैं भी बहाता नहीं, इन गवारों से मैं भी ये बहाता नहीं, इन गवारों से मैं भी बहाता नहीं, इन गवारों से मैं भी बहाता नहीं। जाओ घर में ही जोर अजमाई करो जी, जाओ घर में ही अजमाई करो, यूं ही यशवंत सिंह से लड़ाई करो, ही यशवंत सिंह से लड़ाई करो, पिछड़ों पर तो बेशक चढ़ाई करो, मर्द तुमको कोई खातिर मिलाता नहीं, मर्द तुमको तो खातिर मिलाता नहीं, मर्द तुमको तो खातिर में मिलाता नहीं, मर्द तुमको
कि जो मैंने ये बड़े बड़े बहादुरों को यहाँ पर बुलाया था, अब मुझे इनमें कोई भी बहादुर नजर नहीं आ रहा। और जो मैंने अपने स्वयंवर की शर्त रखी थी, उस पे इन बहादुरों में से कोई भी खरा नहीं उतर पा रहा। और जो मैंने सीता को इस स्वयंवर से जोड़ा है कि क्या ये धरती क्षत्रिय विहीन हो चुकी है, क्या कोई योद्धा या कोई परमात्मा धरती पे नहीं रहा, अब तो मुझे उस परमात्मा से ही उम्मीद है कि वो भी मेरी भली करेंगे। ए महाराज, आपने ये कैसी बातें कही है? आप कैसे क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं? ये आपको गंवारा नहीं, ये आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। कुछ करो होश से बातें राजा जनक जी, कुछ करो होश से बातें राजा जनक जी, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, इस तरह से हटक करनी सबको कायर बनाना मुनासिब नहीं, ऐसे कायर बनाना मुनासिब नहीं, सबको कायर बनाना मुनासिब नहीं, सबको कायर बनाना मुनासिब नहीं, सबको कायर बनाना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं, ये जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं, घर में ही बैठ कर लिया फैसला, ये लाना मुनासिब नहीं, ऐसी से की जताना 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 मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियाँ अभी खून की थी, मैं बहा देता नदियाँ अभी खून की, क्या बात गाना मुनासिब नहीं, जैसा गुज़ारती आया मुनासिब नहीं, क्या करूं बड़े भाई आज्ञा बिना, मुझको गाना मुनासिब नहीं आए, मुझको गाना मुनासिब नहीं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसको सुनने की दर्द है वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह बोल वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, बलवानों की है पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन न होगी पृथ्वी। इस सभा में गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिखाना नियम के विपरीत है। महाराज जनक पहले ही व्यथित हैं और उनके गम को जरा जानने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार इतने कड़े प्रहार करके उनकी छाती पर मुंह मत डालिए। मेरा स्वभाव ही ऐसा, अपमान ने मुझे गंवारा है। मैं कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा
मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं, धनवे की तो क्या बिसाऊं, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। कच्चे खड़े समान इसे चुटक दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह पल भर में तोड़ ताड़ डालूं। मैं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें ऐसे सब इस समय पर शोभा नहीं देते लक्ष्मण। अपने गुस्से को जरा शांत कीजिए और जरा सब ठंडे दिल से काम लीजिए। जल को थल थल को जल कर दूं, जल को थल थल को जल कर दूं। मैं लाऊं तोड़कर तारों को, या सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और ये क्या धनुष पुराना खिसा दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों को तक ले दो इतना तो बल उंगली में है। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारा इस समय पर इतना गुस्सा ठीक नहीं है लक्ष्मण। जरा शांति दिखाओ और महाराज जनक जी को अच्छा परिचय दो। खुशी से भाई यहाँ
सेवा का भगवान फल मीठा भाई कह कर अनुयायी रे कुछ तो भ्राता लक्ष्मण, देखिए ऐसे मौके पर महाराज जनक पहले ही कष्ट में है। देश विदेश से, इस पृथ्वी लोक से एक से बलि महाबली राजा युवराज यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अपना जोर आजमाया, पर कोई भी अपने प्रयोजन में कामयाब न हो सका। भ्राता लक्ष्मण, हम तो यहाँ देखने के लिए आए हैं, आप तो व्यर्थ में ही हिस्सा जता रहे हैं। वैसे भी यदि इस बात का को पता चलेगा तो हम दोनों को रुसवा करेंगे, हम दोनों पर सख्त नाराजगी दिखाएंगे और वैसे भी हमारे लिए हमारे कुल की हानि है। लक्ष्मण, महाराज जनक ने भी आपको तो नहीं कहा है कि उन्हीं राजाओं को ऐसा बोला है जिन्होंने अपना जोर दिखाया पर चिल्ला ना चढ़ा सके, उन्हीं ने उनको ही कायर बताया है। और लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा तो नाम भी नहीं आया है, हमने तो धनुष को अभी देखा भी नहीं, हम तो गुरु जी के चरणों में ही बैठे हैं। लक्ष्मण, इसलिए अपने पीछे को थूको और व्यर्थ में महाराज जनक को इस कष्ट से निजात दिलाने की कोशिश करो और चलकर गुरु जी से ही इसके पश्चाताप का ये जो धनुष रखा है, राम उठो मत देर करो, तुम्हें धनुष उठाओगे, यदि तुम ही धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें डराओगे, और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे। सारे डांटे मार बिचारे, बैठे मन मार बिचारे हैं, इंतजार में सारे हैं, अब तुम ही कुछ कर लाओगे। माला तुमसे भारी है, पर तुमसे प्यार सवारी है, तुमसे क्या दुश्वारी है, तुम्हारी है, तुम सीता को अपनाओगे, सीता को अपनाओगे, तुम सीता को अपनाओगे। मत देर करो, इस काम को तुम अंजाम करो, इस काम को तुम अंजाम करो, दशरथ का यश फैलाओगे, दशरथ का यश फैलाओगे। सारी नगरी हैरान हुई, ये धन से आफत ये धनुष ही आफत भारी हुई, सबकी कसर विजय तुम्हारी है। चिल्ला तुम्हें लड़ाओगे।
इस धनुष को उठाओ और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाओ और राजा दशरथ जी की समस्या को दूर करो। गुरुवर, हाँ पुत्र, गुरु जी आज्ञा आपकी है, सिर माथे मंजूर, अब तक तो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल है कुछ भी नहीं, है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला यह करने का, हे प्रभु राखिए मेरी आज सभा में लाज, मेरी आज सभा में लाज, मेरी आज सभा में लाज। ठीक है पुत्र, अभी अपना इस चिन्ह को जो है और राजा जनक जी को इस चिंता से मुक्त कराए। प्रणाम मुनिवर, आप शांत रहिए मुनिवर। जनक ने कहा क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी छोड़ता कहता था भीड़ों में छेड़ क्यों है? हे मुनिवर, ये मेरी बेटी सीता के लिए मैंने स्वयंवर रचाया है और जो भी योद्धा यहाँ पर आए हैं ये मेरे द्वारा आमंत्रित हैं और मैंने इस पौराणिक शिव धनुष को अपनी प्रतिज्ञा में लगाया है। ओ मिथिला प्रिय विजय मिथिला, तन्वे को किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा है? अत्यंत शिखर बतलाव दो वरना चौपट कर डाल दो। जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उल्ट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है दया ब्राह्मणों की यह काम नहीं कर सकता। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो वैरी कैसा काम करे वो इस परसे का भोजन है। राम बना है अगो तू, राम बना है अगो तू इस क्षत्रिय दल की कहानी में। इसलिए मुसलमो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है।
मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है, ये सबसे पहले बोल उठे क्या इसलिए चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तो राजा के लड़के वो नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए आपसे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने और चाहिए शांति ब्राह्मण। बालक बालक क्या हुआ है आज तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, वृक्षवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे सिलोहे के पसीने, मेरे सिलोहे के पसीने लहू की नदी बहा दिए, इस आर्य भूमंडल पर अक्रानी राज बिठा दिए। विख्यात 70 पाँव के, विख्यात 70 पाँव के बुजदांडे काटने वाला है, इस पसे को तू भी दे जो खून चाटने वाला है। जरा शांति कीजिए, ये बच्चा है। बस इसी एक ही फरसे से सूरा का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही बरसते का बाजार खुला। शस्त्र में नहीं है प्रबलता, यह शस्त्र आपका गुठल है। दूध मुंह है बड़ा से ऐसी छोड़ दे, अंधार उजाड़ का प्रसा कर देगा खट्टे दांत भी, मजा छिकाए का प्रसा। तुम बच्चा है बच्चा ही रह, तुम बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे करते मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, तुलसी से जो तुलसा जाए है, छुई मुई के पैर नहीं। डर है फरसे की लपटों से, अत्यधिक उबालने आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए कहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते नहीं, ये वीरों का सा भेज दे, इसने की इतनी बातें भी। फिर जो दंड आप देना चाहे, जो दंड आप देना चाहे उसका पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। क्षमा कीजिए। मेरे रघुराई को अपराधी कौन कह सकता है? अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिला डाली, अब मक्खन निकालने आए हो। धनुष अनगिनत वर्षों से हाँ मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। यह उनकी ही बस सपना हुआ कि जो इसका मालिक था उसे इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ डाला। छोटा है पर बड़ा ठीक है, छोटा है सोने के लोटे में विष है, तो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर दंड खंड करता गमन अपने बल का, रणिवासों में ही खेला तू देखा नहीं
नष्ट दुर्गा। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इसका नहीं सहार किया, व्यर्थ बुलाया यह मेरा, जो इसका नहीं प्रहार किया। विश्राम, यह बच्चा है, ये महामुनि से क्षमा कीजिए, अपने गुस्से को शांत कीजिए। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, तू मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। हे महामुनि, शांत रहे, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, काबू में करो। हे महाराज, ये अक्षत्रिय है, आप ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण को ये शोभा क्रोध करना नहीं है। मुनिवर के आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं जब इतना मैंने क्रोध लिया, उसको वापिस लेता हूँ। मैं इसको भी कुछ शिक्षा दो, इसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से इसलिए नहीं हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना बुलाए चले जाओ। छाती दृढ़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। अगर छेड़छाड़ ही खाती हो तो सारा व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कर ऊपर से की, मृगनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया मेरे ऊपर से। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है, जो छावर पर चरण में हो तो यह शरीर पर भाती है। है राम तुम्हारी बातें सुन, है राम तुम्हारी बातें सुन, निर्माई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर गरमाई आ जाती है। देखो उसको तनिक देखो, वह अभी तो मुस्कुराता है, मुस्का 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 कर रहना, मुझ पर बिजली गिराता है। नहीं महाराज, जरा शांति कीजिए। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुखता चित में पड़ा हूँ, अब इसे मार ही डालूंगा। है राम यही सोचता है। महाराज शांति कीजिए, यह बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान स्वीकार करें आप, ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। देखो देखो, वह तो नरम है, वह गर्म है, क्या खुदी नीति है दोनों की। देखते हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तुम भी तो राम कहलाते हो, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही दाग जमाते हो। तो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अंधा जगत को मत फैला, ते राम नाम का त्याग अभी। हे महाराज, इस फरसे को अपनी भाषा पर ही चलाइएगा। महाराज वर्णमाला में से वो अक्षर ही निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम ब्राह्मण का है वही नाम क्षत्रिय का क्यों है। मेघनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मेघनाथ, मैं राम, आप हूँ परशुराम। मैं राम, आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम। मेघनाथ, विनय हम करते हैं, मृगनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नलते जाते हैं तो उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा।
कितने हठ कितने झुंझला, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रथ चुनौती पर, रघुकुल का रथ चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो मुक्त तो उससे भिड़ना पड़ता है। इसलिए न पर्चा दिखलाएं प्रभु, इसलिए न पर्चा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजोर पर जिसका हम आदर करते हैं। कहिए कहिए बतला दें वह क्या है, कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, यह इन चरणों की ठोकर है। क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे तो नहीं उठाए उठता है। राम, राम, अगर तुम सच में ही वही अवतार है तो मेरे शिव के धनुष पर कमान चढ़ाइए और मेरा शक मिटाइए। दीजिए प्रभु। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने कार्य को खुद आकर संभाल लिया और मुझे विश्राम करने की आजादी दीजिए।